आपकी तलवार मुझे मार नहीं पाएगी, क्योंकि मेरे बचाने वाला इस खंबे में छुपा बैठा है। इतने में ही खंबा धड़ाम करके टूटा और बीच में दरार पड़ी और उसमें से परम पुरुष भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप के अंग पर प्रहार किया, छाती पर बैठ गए और कहा, देख ब्रह्मा जी का वरदान सत्य कर दिया मैंने। न कार्तिक है, न वैशाख है, न ज्येष्ठ है, न आषाढ़ है, न सावन है, न भाद्रपद है, और न जून है, न जनवरी है, न द्वादशी न चतुर्दशी है, न रात है न दिन है, न अस्त्र है न शस्त्र है, न मैं मनुष्य हूं न स्त्री हूं, और न मैं सिंह हूं न बाघ हूं न गीदड़ हूं न कुत्रा हूं न बिल्ली हूं, मैं तेरा काल हूं। भगवान ने आज से सही 3 महीने के बाद जो महीना आने वाला है, उस महीने का नाम है पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ये महीना पैदा किया, अधिक मास, और इस महीने में उसे मारा। और इस महीने का फिर महत्व भी बना दिया कि अधिक मास में जो भी पूजा पाठ नारायण का करेगा, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे, जैसे हिरण्यकश्यप के सारे पाप समाप्त हो गए थे भगवान के। अधिक मास में मृत्यु हो जाए, नरसिंह भगवान की कृपा से मरण आ जाए, पापी से पापी का भी मरण आ जाए, उसे भी गति प्राप्त होती है। तो 17 मई से अधिक मास आ रहा है। 17 मई से अधिक मास है। श्री धाम वृंदावन राधा किशोरी धाम में 16 मई से लेकर 22 मई तक ब्रज परिक्रमा, जिसका अधिक मास में बड़ा महत्व है, और 108 श्रीमद् भागवत कथा ये पारायण होगा अधिक मास में। आप सभी देशवासी उसमें आमंत्रित हैं। भगवान कृष्ण के धाम वृंदावन में अधिक मास का करोड़ों गुना फल ज्यादा प्राप्त होता है, इसीलिए समय निकालकर जरूर पहुंचना। अधिक मास में परिक्रमा करना ब्रज की 84 कोष की, तो कहते हैं 84 लाख योनियों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है परिक्रमा करके। जहां पर भी विष्णु तीर्थ हैं, वहां जाकर अधिक मास में दान करने की बड़ी महिमा बताई है, भजन की बड़ी महिमा बताई है, मंत्र जाप की बड़ी महिमा बताई है। आपसे जो जितना जैसा बन पड़े वो करते रहना अधिक मास में, क्योंकि ये 13वां महीना जो है वो आपको 13वीं से बचाएगा। आपकी मुक्ति हो जाएगी तो 13वीं नहीं करनी पड़ती है फिर। इसीलिए 12 महीने के बाद ये 13वां महीना भगवान नारायण ने पैदा किया, भक्त प्रहलाद के कल्याण के, उसके पिता के उद्धार के लिए। इसीलिए आपके घर में बालक हमेशा भजन करने वाले होने चाहिए, चाहे वो कम ही भजन करें, पूजा करें, पर बालक पूजा पाठ वाला होना चाहिए, जिससे दुष्ट पिता का भी उद्धार हो सके, पापी माँ का उद्धार हो सके, पापी पिता का उद्धार हो सके। पुत्र के सत्कर्मों से पितरों का उद्धार होता है, और पितरों के पुण्याई से पुत्रों का उद्धार होता है। पितर भी उद्धार करते हैं औलाद का, औलाद भी उद्धार करती है पितरों का। पर होता कब है? जब पितर देवतुल्य हो। होता कब है? जब पुत्र भगत हो, दानी हो, यज्ञ करता, यजमान हो, तब ये सब संभव होता है। तो आज आप ये समझ लो, नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर के काल के रूप में हिरण्यकश्यप का वध करके दर्शन दिया विष्णु का और उद्धार किया। बाद में बालक प्रहलाद को लेके पुचकारने लगे और उन्हें वरदान दे दिए कि तुम अब राजा बनो, तुम्हारे कुल में अब कोई दैत्य राक्षस पैदा नहीं होगा। और प्रहलाद, मैं तेरी तीसरी पीढ़ी में
एक बार और पधारने वाला हूं तेरे पुण्य से। ये मैं कहना चाहता हूं कि जब पितर भगत होते हैं तो उनकी आगे पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी में भगवान ऐसे ही पधार जाते हैं। आज भगवान ने प्रहलाद को वचन दे दिया